हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम फंक्शन से रिलेटेड है जिसमें हमें वन वन एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए हम एक एक वन बाय वन करके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, एफ हमारा फंक्शन है आर से आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर मॉड एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो देखते हैं ये मेनी वन इनटू फंक्शन है कि नहीं है। सो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर मॉड एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नाउ हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। तो हमें पता है जो मॉड एक्स होता है वो होता है एक्स जो हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, माइनस एक्स जो हमारा एक्स लेस देन जीरो होता है। सो जो हमारा एफ है वो ओपन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। नाउ और जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो जो मॉड एक्स है माइनस से खुलेगा तो ये होगा हमारा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया जीरो। सो हमारे पास जो एफ एक्स हो गया वो क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जब हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है एंड जीरो जब एक्स लेस देन जीरो है। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स है, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, जब भी हमारा एक्स लेस देन जीरो है तो हमारा एफ एक्स क्या है, इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है हमारा वो वन वन नहीं होगा क्योंकि एक से अधिक वैल्यू के लिए जो कि इक्वल नहीं है और वहाँ पे फंक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एफ है वो वन वन नहीं होगा। देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एफ इज मेनी वन। तो एफ क्या हो गया, मेनी वन हो गया। नाउ तो ये तो हो गया कि मेनी वन है। अब चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। तो देखते हैं हम, इसके लिए हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा। सो एफ ऑफ एक्स को हमारे पास दिया है। अब हम कंसीडर करते हैं जब हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव जाएगा, माइनस साइन बाहर तो ये हो गया प्लस। तो क्या ये ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। नाउ अब जब नाउ ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर जीरो है और ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ डैश एक्स है वो क्या हुआ, ग्रेटर जीरो आ गया। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो, क्योंकि ये क्वांटिटी भी ग्रेटर जीरो है, ये क्वांटिटी भी ग्रेटर जीरो है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये ग्रेटर जीरो आ गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा डेरिवेटिव जो है ग्रेटर जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दिस इंप्लाइज एफ इज इंक्रीजिंग इन या फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। जब भी हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, एफ क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा एफ ऑफ जीरो से, क्योंकि फंक्शन जो हमारा इंक्रीजिंग है और एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। तो बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एफ एक्स होगा वो ग्रेटर इक्वल टू होगा। नाउ एफ ऑफ जीरो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो होगा क्योंकि ये वन होगा और ये माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। सो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ एफ होगा, जो रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज ऑफ एफ ये होगा। नाउ अब देखिए, तो यहाँ पे कोड में क्या दे रखा है, यहाँ पे कोड में दिया पूरा रियल नंबर। तो यहाँ पे रेंज हमारा एक क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है रियल नंबर के। देयरफॉर एफ क्या हो गया हमारा, इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, दैट इज एफ इज इनटू फंक्शन, एफ इज इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे एफ क्या है हमारा, इनटू फंक्शन है ना। एफ हमारा मेनी वन है और इनटू फंक्शन है, और हमें देखना क्या था कि हमारा एफ मेनी वन इनटू फंक्शन है कि नहीं है।
सो यहाँ पे एफ मेनी वन भी है और इनटू फंक्शन भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो गया। देयरफॉर वी हैव, देयरफॉर एफ इज मेनी वन इनटू फंक्शन। सो ऑप्शन ए क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में कह रहा है एफ हमारा रियल नंबर से रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस मॉड साइन एक्स। ये बताना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं है। सो हमारा बी, ऑप्शन बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस मॉड साइन एक्स, हमें बताना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं। 1 1 ऑन टू ना। पहले हम ऑन टू की बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2x प्लस मॉड साइन एक्स। वी नो, हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है ये बाउंडेड होता है -1 और 1 के बीच में। तो मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन क्लोज इंटरवल 1 में बाउंडेड होगा। वी नो साइन एक्स इज बाउंडेड, सो दिस इंप्लाइज मॉड साइन एक्स भी हमारा क्या है, बाउंडेड है, इज बाउंडेड। दैट इज जो मॉड साइन एक्स हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है ना। एंड तो ये क्वांटिटी तो हमारी बाउंडेड हो गई। नाउ अगर इसको ऑन टू होना है तो ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 2x में हमारा इसका जो रेंज है वो पूरा रियल होना चाहिए। और हमें पता है एंड वी नो रेंज ऑफ 2x इज, इसका रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर है। देयरफॉर जो f का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज r, f का रेंज क्या हो गया, पूरा हमारा रियल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा f जो है ऑन टू फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन। f हमारा ऑन टू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि f हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। नाउ ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 2x प्लस मॉड साइन एक्स। ना अब साइन एक्स का हम ग्राफ देखते हैं, मॉड साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं हम। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, पाई 2 पाई 3 पाई, और ऐसे ही ग्राफ हमारा कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे भी। और ये हमारा -पाई -2 पाई -3 पाई ना। अगर हम देखें तो जो मॉड साइन एक्स है ये हमारा कहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियल नहीं है। पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये इंटीग्रेबल नहीं है। बट अगर हम बात करें, ये एक्स इक्वल्स टू 0 है, ये 0 है हमारा। अगर हम बात करें ओपन 0 से ओपन पाई में, तो हमारा जो साइन एक्स है वो क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है। ऐसे ही ओपन पाई से 2 पाई में इंटीग्रल फंक्शन है, ओपन 2 पाई से 3 पाई में इंटीग्रेबल है। और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड बाई बात करें तो -पाई से 0 के बीच में इंटीग्रेबल है, -2 पाई से -पाई के बीच में इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब जो है हमारा मॉड साइन एक्स है ये पीस वाइज डिफरेंशियल होगा। नाउ तो हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें फॉर व्हेन x बिलोंग कर हमारा ओपन इंटरवल 0 टू ओपन पाई, तो जो हमारा एफ एफ एक्स क्या है वो है 2x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई में साइन एक्स हमारा पॉजिटिव है। नाउ यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो एफ डैश क्या हो जाएगा, हमारा एफ डैश एक्स होगा हमारा 2 प्लस कॉस एक्स। नाउ कॉस एक्स हमारा क्या होता है, ये बाउंडेड होता है -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ डैश एक्स होगा ग्रेटर 0 होगा व्हेन एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। सिमिलरली हम
पाई से 2 पाई के पीछे देखेंगे तो हमारा एफ डेस एक्स ग्रेटर जीरो आएगा। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई के पीछे एफ डेस एक्स हमारा ग्रेटर जीरो आएगा। सिमिलरली माइनस पाई से जीरो के पीछे ग्रेटर जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पीस वाइज की बात करें, जब भी हमारा इंटरवल का लेंथ पाई है तो हमारा एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ डेस एक्स होगा हमारा वो हमेशा ग्रेटर जीरो आएगा। सिंस एफ डेस एक्स ग्रेटर जीरो वेन एवर एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली -3 पाई से -2 पाई, -2 पाई से माइनस पाई से जीरो एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एफ डेस एक्स ग्रेटर जीरो है। देयरफॉर जो ये हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं कर पाए, बट हम इसको ओपन इंटरवल ब्रेक करके बता सकते हैं कि जो हमारा एफ डेस एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। देयरफॉर एफ डेस एक्स ग्रेटर जीरो, दिस इंप्लाइज जो एफ होगा वो क्या होगा, हमारा वन वन फंक्शन होगा। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे, ऑल्दो मॉड साइन एक्स हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, बट जो एफ डेस एक्स होगा वो क्या होगा, हमारा 2 प्लस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉड कॉस एक्स हो जाएगा सपोज, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा फाइनाइट होगी, 0-1 के बीच में होगी। इसका मतलब जो हमारा एफ डेस एक्स होगा हमेशा ग्रेटर जीरो होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। सो हमारे पे एफ वन वन भी है और ऑन टू भी है। सो वी हैव f is 1 1 and on 2, therefore f is 1 1 and on 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि f हमारा 1 1 on 2 होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं ना। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें कह रहा हमारा f r से r है, f ऑफ x इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज मेनी वन इंटू। तो देखते हैं ये मेनी वन इंटू फंक्शन है कि नहीं है। सो हमारा ऑप्शन सी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज मेनी वन ऑन टू ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। नाउ पहले हम 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे। सो फॉर 1 1 एफ डेस एक्स निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इंटू 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इंटू 2x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72 माइनस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 60x माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 240 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर ना। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ डेस एक्स इक्वल्स टू माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 312 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर ना।
हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से -12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x -26 अपॉन एक्स स्क्वायर -8x प्लस 18 का होल स्क्वायर ना। अगर हम बात करें तो ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा ग्रेटर जीरो का, क्योंकि हम देख सकते हैं जो इसका डिस्क्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और सिंस ये स्क्वायर लग रखा तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, ग्रेटर जीरो हो गई। नाउ हम बात करेंगे न्यूमरेटर की। अगर न्यूमरेटर ने साइन चेंज किया मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव होगी और कुछ एक्स के लिए नेगेटिव होगी। इसका मतलब होगा जो हमारा एफ होगा वो 1 1 नहीं होगा। तो देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x -26 इक्वल्स टू वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो ये जगह हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस टाइम 4 इंटू ए कितना हमारे पास 1 है, इंटू सी कितना हमारे पास -26। तो ये गया -26। तो ये गया हमारा 4 + 104 इक्वल्स टू 108। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x -26 के दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो अपना साइन चेंज करेगा। सपोज अल्फा कामा बीटा विद 2 रूट्स, अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। लेट अल्फा ग्रेटर 0 है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। हमने सिर्फ अज्यूम कर लिया जो अल्फा ग्रेटर बीटा है, हम इसके दोनों रियल रूट्स निकालने नहीं जा रहे हैं, बस हमें पता चल गया इसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इधर कहीं होगा, अल्फा ग्रेटर बीटा है तो पहले बीटा आएगा और फिर अल्फा आएगा ना। अगर हम साइन की बात करें तो हम इसको साइन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लग रखा है तो हम अल्टरनेट माइनस प्लस देंगे, तो माइनस प्लस माइनस। और ये किसका है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं हम लोग ना। तो देखें तो एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स होगा फॉर सम एक्स ग्रेटर 0 होगा और फॉर सम एक्स लेस देन 0 होगा। दिस implies f dash x changes its sign, that is f dash x greater 0 होगा for some x and f dash x less than 0 होगा for some x। इसका मतलब क्या होगा, जो f होगा हमारा 1 1 नहीं होगा। दिस implies f is not 1 1, that is जो f हमारा वो क्या है, मिनी 1 है। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। तो एफ क्या हो गया हमारा, मिनी 1 हो गया ना। अब ऑन टू के लिए देखते हैं हम। सो फॉर ऑन टू एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर -8x प्लस 18 ना। हमें इसका रेंज निकालेंगे। अगर रेंज इसका पूरा आर आएगा, रियल नंबर आएगा तो ये ऑन टू होगा, अगर आर नहीं आता है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखते हैं दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 16 - 120 विच इज -104। ये लेस देन 0 है। इसका अंदर क्या हुआ, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है नाउ। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 है वो हमेशा ग्रेटर 0 होगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 ग्रेटर 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -8x प्लस 18 इक्वल्स टू इसका क्या आएगा 64 - 72। ये कितना होगा -8। ये भी लेस देन 0 है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर 0 होगा
दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, ये क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। नाउ ये क्वांटिटी भी ग्रेटर जीरो है और ये क्वांटिटी भी ग्रेटर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ओवरऑल ये फ्रैक्शन है वो ग्रेटर जीरो होगा, दैट इज जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेंज ऑफ एफ होगा दैट इज रेंज ऑफ एफ इज ओपन जीरो टू ओपन इन्फिनिटी, जो कि रियल नंबर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ हमारा ऑन टू नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। सो एफ हमारा ऑन टू नहीं है और एफ हमारा 1 1 भी नहीं है। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि एफ मेनी वन ऑन टू। सो एफ मेनी वन तो है बट ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, तो सी इज इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन डी को देखते हैं हम। ऑप्शन डी में हमारा एफ जो डिफाइंड हो कहाँ से, ओपन माइनस इनटू क्लोज इंटरवल 3 से ओपन 0 टू क्लोज ई रेस्ट पावर 7, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। बताना है कि मेनी वन ऑन टू है कि नहीं है। तो हम प्रॉब्लम डी को सॉल्व करते हैं। डी क्या दिया हमारे पास, एफ हमारा है ओपन माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 3 ओपन 0 टू ई रेस्ट पावर 7, यहाँ पे क्लोज है, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हमारे पास ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। बताना ये इज मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास सॉल्व, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और अब इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं और ये हमेशा क्या है हमारा, ये ग्रेटर जीरो है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ए की पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ना। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 नाउ। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 3 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, दिस इम्प्लाइज जो एफ डैश का साइन होगा ये हमारा -1 है और ये 3 है प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, और हमारा एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा एक्स जो है ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज 3 है। सो हम यहाँ तक की बात करेंगे, हमारा एक्स यहाँ तक बिलोंग कर रहा है नो, और ये हमारा एफ डैश एक्स का साइन है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स ना। अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो एफ डैश एक्स यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ होगा वो 1 1 नहीं होगा, सिंस एफ डैश चेंजेस इट्स साइन इन ओपन माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज 3, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। एफ जो हमारा 1 1 नहीं है, दैट इज एफ इज मेनी वन। एफ क्या हो गया हमारा, मेनी वन फंक्शन है नाउ। नाउ अगर हम देखें तो एफ अब नाउ हमारा मेनी वन तो हो गया, अब हमें बताना है कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा नाउ। उसके लिए हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा। अगर रेंज इसका ये इंटरवल आता है तो ये ऑन टू होगा ना।
अगर हम माइनस इन्फिनिटी से -1 की बात करें तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। नोट दैट f इज इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -1। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है नाउ। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है e⁻x³ -3x² -9x+2 ना। एफ हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, और -1 से 3 के बीच में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, -1 पे आएगी। नोट दैट एफ इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड डिक्रीजिंग इन -1 टू क्लोज इंटरवल 3। दिस इंप्लाइज जो एफ अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, एफ अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। क्योंकि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा, एट x इक्वल्स टू -1। तो देखते हैं एफ की वैल्यू -1 पे क्या आएगी। सो एफ -1 इक्वल्स टू e⁻−1 -3 +9 +2, तो ये आ गया हमारे पास 9 to 11, 11 - 4 7, तो e⁻7 आ गया नाउ। और एफ हमारा ये जो है ये ग्रेटर 0 होगा हमेशा, एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर 0 होगा। देयरफॉर जो रेंज ऑफ एफ का रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ इज क्या आ जाएगा, ओपन 0 टू क्लोज e⁻7। और यही हमको यहाँ पे कोडोमेन यही दे रखा था, तो ये इक्वल्स टू हमारा कोडोमेन के इक्वल्स टू कोडोमेन। देयरफॉर जो एफ होगा वो क्या होगा, एफ इज ऑन टू नाउ। यहाँ पे हमने देखा कि एफ हमारा मेनी 1 है और ऑन टू है, और प्रॉब्लम हमें कह रखा था कि एफ जो है मेनी 1 ऑन टू होगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। देयरफॉर एफ इज मेनी 1 ऑन टू, देयरफॉर जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन सी गलत हैगा। तो प्रॉब्लम 2 को हमने सॉल्व किया है। ये प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी था और इसको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया है। थैंक यू।